बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुशामदीद। अगर आपको बैंगन नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं, आपने ज़रूरी तो नहीं कि इसका सालन ही बना के खाना है, आप इसके पकौड़े बना के भी खा सकते हैं। तो मैंने बनाए आज बैंगन के पकौड़े जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए फिर ये बैंगन के पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने ले लिया है 1 कप बेसन, 1 टीस्पून डाला है इसके अंदर नमक और हाफ़ टी स्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही डाली है रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डाली है और हाफ़ टी स्पून ही डाल दिया इसके अंदर साबुत ज़ीरा और थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर साबुत धनिया। इस तरह से हाथों से मसल के इसके अंदर डाल दूँगी। अब डालूँगी मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा डाला है क्योंकि इसके अंदर ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको खुश्क को ही मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसके अंदर पानी डाल के इसका मिक्सचर बनाऊँगी। इस तरह से हाथों से इसको पहले चम्मच से मैंने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बैटर बनाएंगे। एक साथ सारा पानी हमने ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि अगर हमने एक साथ काफ़ी सारा पानी ऐड कर लिया तो ये पतला भी हो सकता है और फिर ये बैंगन के ऊपर लगेगा नहीं, ठहरेगा नहीं इसके ऊपर। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बैटर हमें ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला चाहिए, बस इतना हो कि ये आसानी से बैंगन के ऊपर ठहर जाए, उसके ऊपर आसानी से कोट हो जाए। तो मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे काफ़ी थिक लग रहा था। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह का ये हमें चाहिए, ये आसानी से इसके ऊपर कोट हो सकता है। तो अब हम बैंगन काट लेंगे। कुछ बैंगन ले लिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अब मैं इनको काट लूँगी। इस तरह से पहले ऊपर से इसका सिरा जो है इसको अलग कर देंगे और इस तरह से इसको राउंड शेप में हम काट लेंगे। इसी तरह से मैं सारे बैंगन काट के रख लूँगी। देखिए इस तरह से ना तो बहुत बारीक किया है और ना ही बहुत मोटा काटा है, नॉर्मल सा इसका साइज़ रखा है मैंने। देखिए बैंगन मैंने सारे काट लिए हैं। अब हम इसको कोट करेंगे बेसन के अंदर। तो अब हम इसको बैटर में डिप करते जाएंगे और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएंगे। हमने इनको जल्दी फ्राई कर लेना है क्योंकि ये अगर थोड़ी देर पड़े रहें तो ये ब्लैक भी हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट कर लेना है और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इस तरह से डिप करते जाना है और ऑयल में डालते जाना है। इस तरह खुले खुले ही करके डालेंगे हम। अगर एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और फिर चिपके रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो अब देखें एक साइड से हल्का गोल्डन कलर आ चुका है तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी मैंने इनको फ्राई कर लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसी तरह का कलर हमने जब आए तो निकाल लेने, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। तो देखिए मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। हमारे बहुत ही मज़े के बैंगन के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें अंदर से भी बिल्कुल ये गल चुके हैं। तो बहुत ही मज़े के बैंगन के पकौड़े रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इतने ही मज़े के पकौड़े घर पे बना सकते हैं। तो ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।